भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ। यहोवा आपको शलोम में रखे और यहोवा का हाथ, यहोवा का युग हम सबके ऊपर बना रहे। तो आज जिस बात के ऊपर हमें सुनना और सीखना है, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम तैयार रहे, बी रेडी, हम तैयार रहे, क्योंकि हम उस पीरियड में हैं यहाँ पर हम यीशु मसीह की उन बातों को जो यीशु मसीह ने अपने आने से पहले अपने मुख से कही और अपने सेवकों के ऊपर उन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा खोला और यहोवा के दासों ने लोगों को एक चेतावनी के रूप में उन बातों को लोगों के आगे रखा। तो आज हम सुनेंगे और सीखेंगे, हम तैयार रहे। तैयार होना नहीं है, तैयार हो जाएंगे नहीं, बल्कि हमें तैयार रहना है। और यीशु मसीह ने हमारे सामने दो करैक्टर, दो नाम, और वो दो नाम में दो करैक्टर तो है ही है, लेकिन वो दो चेतावनी भी है हमारे लिए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में, यहोशुआ ने अपनी सेवकाई के दिनों में, मसीहा ने अपनी सेवकाई के दिनों में उन नामों को उन लोगों के आगे रखा जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए उसके साथ रहते थे। और जब यीशु मसीह के बीच में रहता था और यीशु मसीह उन्हें शिक्षा देता था, और मैं चाहता हूं कि हम वचन में से लूका 17 अध्याय 26 वचन को हम पढ़ें, रीड करें। लूका 17 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि उन वचनों के द्वारा हम एक बड़े शलोम को पाएंगे। लूका, मैं चाहता हूँ कि आपके पास बाइबल है, जैसे तो हाँ जी, नूह के दिनों में हुआ था, तो जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मानुष पुत्र के दिनों में भी, मानुष पुत्र के यानी के यीशु मसीह के दिनों में, आगे मानुष पुत्र के दिनों में भी होगा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। प्रियजनों, ये बात यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में कही। जैसे नूह के दिनों में हुआ, तो मेरे और आपके लिए इस बात को जानना, सीखना बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह ने नूह का नाम हमारे सामने रखा है, जल प्रलय की बात हमारे सामने रखी है, मनुष्य के पुत्र के आने की बात उसने हमारे सामने रखी है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और आज हम देखेंगे कि नूह के दिनों में क्या हुआ था और हो रहा था, हुआ ही नहीं था, हो भी रहा था। और उन बातों को हम सिर्फ वचन में ही सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। जब बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स हैं, रैबिनिक स्कॉलर्स, मैसेनिक स्कॉलर्स, वो बहुत अच्छे तरीके से नूह के जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, हो सकता है कि वो मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन जब हम सुनते हैं, जब सीखते हैं, तो वो बातें भी हमारे जीवन के सामने आती है। तो आज हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि नूह के दिनों में फिर यीशु मसीह ने ये कहा, यहोशुआ ने इस बात को कहा है जो नूह के दिनों में हुआ।
तो बाइबल के अंदर हम नूह के दिनों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। नूह के दिनों की जब बात आती है तो सिर्फ वही समय की ओर यहोवा ने इशारा नहीं किया जिस समय में नूह उस जमीन के ऊपर था और लोगों के बीच में वो यहोवा के भय में जीवन जी रहा था, बल्कि नूह से पहले भी जो कुछ हो रहा था, नूह के समय में भी जो कुछ हो रहा था, यीशु मसीह उन बातों की ओर इशारा करता है। तो वही चीजें, वही काम, वही बातें मेरे और आपके लिए चेतावनी है। हमें आज देखना है कि जो नूह के दिनों में हुआ क्या आज वो हो रहा है। अगर आज वो हो रहा है तो फिर आप सोच लीजिए हम आखिरी पीरियड में हैं और वहां पर यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं। अगर वो बातें नहीं हो रही तो फिर हमें इस बातों से पता चलेगा कि अभी यीशु मसीह में आने में थोड़ी सी देरी है। तो सबसे पहली बात उत्पत्ति 4 है उसके 17 वचन में मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें। ये पहली बात है जो नूह के दिनों में हो रहा था। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। ये याद रखना है, ये पहली बात है कि उन दिनों में जो औलाद पैदा हो रही थी और उस बच्चे का, उस औलाद का नाम जो रखा जा रहा था वो ही नाम अपनी बस्तियों का, अपने नगरों का भी रखते जा रहे थे। तो ये पहला इशारा है। क्या आज ये बात हो रही है? नामों के ऊपर नगरों के नाम रखे जा रहे हैं, बस्तियों के नाम रखे जा रहे हैं। उन दिनों में हुआ, जल परलोक आने से पहले हुआ, यीशु मसीह के आने से पहले भी इन बातों को हम देख रहे हैं कि हमारे समय में भी ये बात हो रही है। दूसरी बात पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 4:19 वचन। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याही, 2 औरतें, शादी एक। बाइबल के अंदर शादी के बारे में एक ही बात लिखा गया है कि शादी एक ही, लेकिन यहां पर हम देखते हैं 2 शादियां। जल परलोक आने से पहले, मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इन बातों को हम संसार में होते हुए देखेंगे और हम देख रहे हैं। लोग हमारे समय में भी, नूह के दिनों में भी ये सब चीजें हो रही थी और मेरे और आपके समय में भी ये चीजें हो रही हैं। जैसे ये बातें जल परलोक के पीरियड को लेकर आ रही थी, ऐसे ही ये बातें यीशु मसीह के आने के बारे में भी हमें होशियार करती जा रही है। और मैं चाहता हूं कि तीसरी बात भी हम पढ़ें उत्पत्ति 4:21 वचन। उसके भाई का नाम जुबाल था। जुबाल, और वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। म्यूजिक की शुरुआत गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से म्यूजिक बजना, गलत काम के लिए म्यूजिक बजना, वो गलत है। और वो जो म्यूजिक बना रहे थे, साज बना रहे थे, वो ऐसे कामों के लिए बना रहे थे जो काम यहोवा को पसंद नहीं है। आज भी तो हो रहा है। रॉक पॉप ये क्या है? म्यूजिक तो है। पहले ये संसार में था और अब ये कलीसिया में आ गया। नूह के दिनों में हुआ। मैंने आपको कहा जो नूह जब प्रेजेंट में था, उसी बात को हमें सिर्फ नहीं देखना, बल्कि नूह से पहले भी जो हो रहा था उसको भी देखना है, क्योंकि वो रुका नहीं था। वो नूह से पहले जब चला, नूह के समय में भी वो चीजें बढ़ती गई और जल परलोक के पीरियड को वो पास लेकर आते गए वो काम। ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने से पहले जो नूह के दिनों में हुआ, हमने देखा पहली बात, नूह के दिनों में लोग नगरों को
जो औलाद पैदा हो रही थी उनके नामों से उन नगरों के नाम रखते जा रहे थे। हमने देखा है 2-2 शादियां उस समय लोग करने लगे थे, और हमने पढ़ा है कि लोग जो है वो ऐसे म्यूजिक को ले आए जो म्यूजिक यहोवा की महिमा को नहीं लाता था, यहोशुआ की महिमा को नहीं लाता था। आज भी प्रियजनों, ऐसा म्यूजिक गाने वाला क्या गा रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन म्यूजिक सुनाई दे रहा है। आप याद रखें, नूह के दिनों में हुआ, मानुष के पुत्र के आने से पहले ये चीजें हो रही हैं। मैं चाहता हूं चौथी बात के ऊपर भी ध्यान दें। उत्पत्ति 4:22 और सिला ने भी तुबल कैन नामक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। हाँ, सुन लीजिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए। अपनी सेफ्टी के लिए हथियार बनाना गुनाह नहीं है, पर दूसरे का नुकसान बचाने के लिए जब हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो गुनाह है। नूह के दिनों में ये चीजें हो रही थी। क्या आज नहीं हथियारों के ऊपर लोग ध्यान दे रहे? कंट्री वही पावरफुल है जिसके पास हथियार है, और जिसके पास हथियार नहीं है वो कंट्री पावरफुल नहीं है। और आज संसार के अंदर जितनी कंट्रियां बड़ी बड़ी हैं उनके पास हथियार बड़े बड़े हैं। आज लोगों का ध्यान हथियारों के ऊपर जा रहा है। उन दिनों में भी, जल परलोक आने से पहले भी लोग हथियारों की ओर में लगे हुए थे। वो इतने मगन हो गए थे कि मैं लोहे का हथियार बनाऊं, मैं पीतल का हथियार बनाऊं, और बहुत सारी चीजों के द्वारा वो त्रास कर हथियारों को बना रहे थे। सोचा जाए, उन दिनों में तो पब्लिक भी काम थी, उनको हथियार बनाने की जरूरत क्या है? वो तो इसका अर्थ है थोड़ी सी पब्लिक को भी उन हथियारों से खत्म करना चाहते थे। आज तो पब्लिक बहुत हो गई है, आज तो कंट्रियों के अंदर पॉपुलेशन बहुत हो गई है, इसलिए वो भी स्पोर्ट में लगे हुए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाकर अपनी कंट्री को पावरफुल बनाया जाए। पांचवी बात हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4:23। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिला, मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, जो मुझे नुकसान देता था, अर्थात एक जवान को मुझे घायल करता था, मैं घायल करना था, घात किया, मैंने उसे घात कर दिया। इसका अर्थ है उन दिनों के अंदर खून करना आम बात हो गई थी, कत्ल करना आम बात हो गई थी, क्योंकि इनके पहले ये हो चुका था। हाबल को कैन ने कत्ल कर दिया था, वो काम स्टॉप नहीं हुआ, वो काम आगे बढ़ा, लोग घात करने लगे, कोई डर कोई भय नहीं, वो नूह तक वो सारे काम आ गए। ये भी एक कारण था जल परलोक को लाने का। आज हम संसार के अंदर देखते हैं 10 रुपए के लिए कत्ल हो जाता है, 20 रुपए के लिए कत्ल हो जाता है। अगर पैसा जेब में नहीं भी है, लेकिन पैसा पाने के लिए वो कत्ल करते हैं, और जिसका कत्ल हो जाता है पैसा भी नहीं मिलता। प्रियजनों, याद रखें यीशु मसीह की इस बात को जो मेरे और आपके लिए चेतावनी है। ये चेतावनी यहोशू ने मुझे और आपको दी है। जल परलोक आने से पहले लोग एक दूसरे को घात करेंगे, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। मनुष्य के पुत्र को आने से पहले इन बातों का हमारे सामने होना बहुत जरूरी है। छठी बात, लूका 17:22, लूका का सुसमाचार 17:22। और जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें विवाह शादियां होती थी। क्या विवाह शादी करना गुनाह है? यहोवा ने तो शादी की शुरुआत की है, पर वो विवाह शादियां जो थी वो यहोवा की इच्छा के खिलाफ थी। मर्द औरत। आज बहुत सारी कंट्रियां ने इस लॉ को अनुमति दे दी है कि मर्द से औरत से शादी करे। तो ये भी एक पॉइंट था जल परलोक को लाने के लिए
और ये भी इस संसार के अंदर जब ये चीजें हम घटती हुई देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये तो वाकई नूह के दिनों के अंदर जो हुआ जिसके कारण यहोवा को जल पर लानी पड़ी, ऐसे ही यहोवा अपने बेटे को भेज देगा जब नूह के दिनों की बातें यहोवा के पुत्र के आने से पहले जमीन के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। विवाह करना गुनाह नहीं है, विवाह में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन विवाह भी बहुत तरह के हो गए हैं। विवाह वही यहोवा को पसंद है जिस विवाह से यहोवा को महिमा मिलती है। मर्द औरत एक दूसरे से शादी कर रहे थे। मर्द को मर्द में इंटरेस्ट था, मर्द को औरत में इंटरेस्ट नहीं था, औरत को मर्द में इंटरेस्ट नहीं था, औरत को औरत में इंटरेस्ट था। आज से वही हो रहा है। आज भी जो मर्द से शादी कर रहा है, इसका अर्थ है वो मर्द का ध्यान औरत की तरफ नहीं है, उसका ध्यान मर्द की तरफ है। ऐसे ही जो औरत से शादी कर रही है, इसका अर्थ है औरत का ध्यान औरत का ध्यान जो है वो मर्द की तरफ नहीं है बल्कि औरत की तरफ है। और ये गुनाह है, ये पाप है। यहोवा ऐसे पापों को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, 7वीं बात पढ़ेंगे, लूका 17:22 इसी वचन को रिपीट करेंगे। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादियां होती थी। हाँ, लिखा है लोग खाना पीना पाप है। हाँ, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दी। उसने कहा यदि तेरा बच्चा तेरे से रोटी मांगे तू उससे पत्थर नहीं देगा। अगर तेरा बच्चा तेरे से अंडा मांगे तू सांप। इसका अर्थ है ये चीजें अशुद्ध हैं। उन दिनों के अंदर लोग ऐसे खाने लगे जो वचन के अनुसार नहीं थे, जो यहोवा को पसंद नहीं थे। उन्होंने वही खाना पीना शुरू किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उनमें विवाह शादियां हो रही थी, वो खाने पीने में मगन थे। आज भी आप देख लीजिए, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल आपको खाली नहीं मिलेगा। लोगों का सारा ध्यान कहाँ चला गया? खाने पीने। तो मैंने 7 बातें बहुत सारी हैं। उन दिनों के अंदर डीएनए की छेड़छाड़ हुई थी। कभी मौका मिला तो हम उस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। पर आज भी वो चीजें हो रही हैं। नगरों को बच्चों के नामों के ऊपर रखा गया, 2 औरतों को रखा गया, गलत म्यूजिक लाया गया, हथियार बनाए गए, खून करने लगे, मर्द औरत शादी करने लगे और ऐसी चीजों को खाने लगे जो यहोवा को पसंद नहीं थी। यही कारण था कि जल पर्वों को आना था। अब सवाल ये है, तो नूह तो ऐसे समय में, ऐसे टाइम में रहता था, नूह कैसे बच गया? नूह ने कैसे अपने आप को बचा के रखा? मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा विषय है। नूह तैयार था, और जो तैयार होंगे मैं विश्वास करता हूं वो नूह की तरह बचाए जाएंगे। नूह था इस समय में जब ये चीजें, जब ये काम घट रहे थे, लेकिन नूह ने अपने आप को इन कामों में इन्वॉल्व नहीं किया। उसने अपने आप को इन कामों से अलग रखा। बचना आसान नहीं है। अगर नूह ये सोचता कोई नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगा, अभी जल पर्वों में आने में और समय है, जब टाइम पास आ जाएगा मैं तैयार हो जाऊंगा। जिस दिन यहोवा ने उसे ये आज्ञा दे दी कि तुझे जहाज बनाना है, हिब्रू में ताबा लिखा है, वो जहाज, जैसे हम जब जहाज कहते हैं तो हमारे सामने, क्योंकि हमने जो शिप्स देखे होते हैं पानी के अंदर चलने वाले, वो वैसी तस्वीर आ जाती है। जी नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो एक बॉक्स की तरह था।
जब नूह को ये आज्ञा मिली, उस समय से लेकर जब तक यहोवा ने उसे ये आज्ञा नहीं दे दी कि नूह तू और अपने परिवार को लेकर जहाज में चला जा, उस समय से लेकर तब तक नूह तैयार था, क्योंकि यहोवा कभी भी नूह को कह सकता था नूह जहाज के अंदर चला जाए। मैं चाहता हूं कि नूह की एक छोटी सी खासियत को हम देख लें। उत्पत्ति 6 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन के ऊपर ध्यान दें। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर पड़ी। नूह की वंशावली ये है नूह धर्मी पुरुष, नूह धर्मी था, और अपने समय के लोगों में जो बातें मैंने आपको रखी, आपके सामने रखी हैं, वो समय था, ऐसे काम उन लोगों के बीच में हो रहे थे। नूह उनके बीच में ही रहता था, लेकिन उनके ऊपर जो इन कामों के बीच में बने हुए थे या कर रहे थे, उनके ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नहीं हुई। जिन्होंने उनके कामों में अपने आप को अलग रखा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नूह के ऊपर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि हुई। वो अपने लोगों में धर्मी पुरुष था। ठीक है, आगे। और नूह यहोवा ही के साथ चलता था। किसके साथ चलता था? धर्मी था, यहोवा के साथ। अब याद रखें, वो ही चलेंगे जो तैयार है। जो तैयार नहीं है वो यहोवा के साथ नहीं चलेंगे। नूह धर्मी था, यहोवा के साथ चलता था। आगे। नूह यहोवा के साथ साथ चलता रहा, और नूह से शेम। बस अभ्यास से सुने। नूह जो है वो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति है। नूह जो है वो धार्मिकता को प्यार करने वाला व्यक्ति है। अब जब धार्मिकता की कई दफा बात आती है तो ये बाइबल की धार्मिकता की बात करते हैं, ना कि संसार की धार्मिकता की बात, क्योंकि संसार की धार्मिकता इंसान के जीवन में घमंड लाती है। पर यहोवा की धार्मिकता, बाइबल की बिबलिकल धार्मिकता हमें यहोवा के लिए तैयार रखती है, और फिर हम यहोवा के साथ चलते हैं, जो नूह के दिनों में हुआ। प्रिय जनों, नूह ने इन सारी बातों को फेस किया, नूह ने इन सारी बातों को देखा सुना, लेकिन नूह ने अपने जीवन को इनमें शामिल नहीं किया, अपने आप को अलग रखा। तभी वचन कहता है, समय आया यहोवा ने नूह को कहा, नूह अपने परिवार को लेकर जहाज में चला। जितने ऐसे घिनौने काम करने वाले थे, उनके ऊपर यहोवा का एक बड़ा दंड आ गया, उनके ऊपर एक बड़ी जजमेंट आ गई। आपको पता है, इतनी बारिश हुई। बारिश तो यहोवा के लोगों के लिए आशीष है, लेकिन इन लोगों के लिए जो ऐसे काम उन दिनों में करते थे, उनके लिए वही दंड था। वही पानी नूह की किश्ती को ऊपर उठा रहा था, वही पानी ऐसे गुनाहगार लोगों को डुबो रहा था। वही जल पर्वत नूह के लिए आशीष थी, पर ऐसे लोगों के लिए वो दंड था, जैसे नूह के दिनों में हुआ। क्योंकि हम सीख रहे हैं कि हमें तैयार रहना है, और नूह वो व्यक्ति था, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे माहौल में वो तैयार रहा, वो धार्मिकता के जीवन में रहा, वो यहोवा के पैर में चलता और यहोवा के साथ रहा। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 6 उसके आखिरी वर्सेस उसका पढ़ते हैं, आखिरी वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है यहोवा नूह ने
यहोवा की सारी आज्ञा का पालन किया। जो तैयार है वो यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं।